सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, डिजाइन 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर एंड 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर्स। 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर्स की यदि मैं बात करूं, कितने इनपुट है कितने आउटपुट है, तो सिंपल सी बात मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपके इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है। ये सेम है आपका, जैसे मैंने 1:2 कराया, जैसे 1:4 कराया, सेम है 1:8 भी। सो आपका एक आई हो गया, आपका एक इनपुट है। कितने आउटपुट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट हो गए। नाउ यहाँ पे y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। टू सेलेक्ट लाइन, 3 सेलेक्ट लाइन, 3 सेलेक्ट लाइन होंगी बिकॉज m है इसमें 8। सो m जब है आपका 8 तो m इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n फॉर्मूला होता है। सो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n। सो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर ऑफ n इक्वल टू 3। 3 select line are there. 3 select line. Now the S2, now S1 and the S0. This is what 1:8 demultiplexer. What is the Y0 formula? Y0 formula simply is what? आपका S2 बार, S1 बार एंड द S0 बार जब है तो आपका I ट्रांसफर होगा फर्स्ट लाइन पे। Y0 Y1 इक्वल टू जब आपका S2 और S1 दोनों 0 0 हैं और आपका S0 है 1 तो आपका I सिलेक्ट होगा ऊपर। अब आपका ऐसे ही डॉट डॉट यदि बात करूं Y7 की, तो Y7 में जब आपका S2 S1 एंड द S0 तीनों 1 1 है तो आपका I ट्रांसफर होगा किस कहां पे? Y7 पे। इतना समझ में आ गया 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का। अब मैं नेक्स्ट यदि बात आपसे करूं, जैसे आपको ये पता लग चुका है, सिंबल सेम रहेगा, सिंबल सेम, सिंबल इज सेम, सिंबल इस टाइप से रहेगा। दिस अ सिंबल जिसमें आपके 8 आउटपुट होंगे, Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड द Y7। 3 सेलेक्ट लाइन होगी, 1 2 3। यहाँ पे हुआ S2, यहाँ पे हुआ S1, यहाँ पे हुआ S0। एक इनपुट होगा, दिस इज I। सो दिस इज 1:8। ये हो गया उसका सिंबल। अब मैं नेक्स्ट बात करूं ट्रुथ टेबल की। सो ट्रुथ टेबल आप समझ गए होंगे, ट्रुथ टेबल में क्या होने वाला है। ट्रुथ टेबल now S2 S1 S0 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 and the Y0। 8 केस बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। now 0 0 0 0 इनपुट कहाँ ट्रांसफर होगा? Y0 पे। नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर टू द Y1, नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर टू द Y2 और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन डायग्राम बनाए। अब आपको Y7 Y सब कुछ पता लग चुका है। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन डायग्राम। इंप्लीमेंटेशन डायग्राम में क्या कितने एंड गेट आएंगे? आपके 8 एंड गेट आएंगे बिकॉज 1:8 है। सो मैं आपको 2 एंड गेट बना के दिखा रहा हूं। पहले स्टार्टिंग के 2 एंड गेट 1 एंड द 2 और एक लास्ट का एंड गेट। ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। सो एक आई ले लिया मैंने, एक आई ले लिया, आई की एक लाइन ले ली हम लोगों ने सिंपली। एक हमने S2 की लाइन ले ली, एक S1 की लाइन ले ली, एक S0 की लाइन ले ली। फर्स्ट एंड गेट है, फर्स्ट एंड गेट में I तो कनेक्ट होगा, I कनेक्ट हुआ, I तो सबसे कनेक्ट होगा। तो I को मैं सबसे कनेक्ट कर देता हूं, I कनेक्टेड एंड सबसे कनेक्ट कर दिया I को। नाउ हियर इज ऑल्सो I कनेक्टेड। नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग में जो है आपका S2 S1 S0 इफ ऑल आर 0 0 0 देन इनपुट ट्रांसफर टू व्हाट? इनपुट ट्रांसफर टू Y0। यही था। तो आपके Y0 है, Y0 सिंपली इक्वल टू S2 S1 S0 ऑल आर 0 0 0 देन I। कनेक्ट कैसे करूंगा? S2 बार से,
S1 बार से एंड S0 बार से। क्लियर? नेक्स्ट टाइम कनेक्ट कैसे करूंगा? S2 S1 S0 0 0 1 S2 बार से S1 बार से एंड द S0 से। ये आपका Y1, S2 S1 एंड S0 इज I। लास्ट वाला देखते हैं किससे कनेक्ट करूंगा। सिंपली S2 से, S1 से और आपका S0 से। इज व्हाट द Y7, S2 S1 S0 एंड द I। समझ में आ गया होगा? दिस इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम। बट रिमेंबर दिस, आप 8 हैंड गेट बनाएंगे और एज इट इज आप कंपोनेंट को, जो भी आपके टर्म्स, जो भी आपके वायर्स हैं, उनको कनेक्ट करोगे। आपका Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 तक आएगा। आप इक्वेशन लिख दीजिए, मैं ऊपर लिख के दिखा चुका हूं। देखिए आपके Y0 Y1 नेक्स्ट Y2 Y3 Y4 Y7 तक। यहाँ पे Y2 and the Y3, now here is Y4, now here is Y5, now here is a Y6। You know what is a Y2 किसके इक्वल आएगा? यहाँ पे S2 बार S1 और S0 is a I बार। नेक्स्ट यदि मैं Y3 की बात करूं, ये मैं लास्ट लिख रहा हूं Y3, तो ये आएगा S2 नाउ S1 एंड द S0 नेक्स्ट इज I। Y4 भी चलो लिख देते हैं, आपका हो गया S2, आपका S1, आपका S0, आपका I। नेक्स्ट Y5 भी लिख देते हैं, S2 S1 S0 I। Y6 भी S2 S1 एंड द S0 I। ये सारे आपका बन चुके हैं सेम। आप कम तैयार कर लो वायर को कनेक्ट कर दो। सिंपली आपका इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम हो गया 1:8 का। सो अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं किस पे? नेक्स्ट चलते हैं 1:16 पे। 1:16 डीमक्स, डीमल्टीप्लेक्सर। चलिए 1:16 की बात करूं आपसे, कितने इनपुट होंगे? 1 इनपुट। हाउ मेनी आउटपुट देयर? 16 आउटपुट आर देयर। सो 1 इनपुट है आपका, एक इनपुट है 1 इनपुट I। 16 आउटपुट है, तो कितनी सेलेक्ट लाइन हो गई आपकी? 4 सेलेक्ट लाइन हो गई। सब निकाल चुके होंगे इस बार, S3 S2 S1 एंड द S0। 16 दिस इज Y0, दिस इज Y1 डॉटेड कहां तक जाएगा? Y15 तक जाएगा। दिस इज 1:16 डीमक्स। सो ये था डायग्राम। यदि मैं Y0 की बात करूं, Y0 किसके इक्वल आएगा बताइए? सो Y0 जब इनपुट ट्रांसफर Y0 पे तब होगा जब आपके चारों होंगे 0 0। चारों 0 0 का मतलब है S3 S2 S1 एंड द S0 दिस इज I। सेलेक्ट हुआ। Y1 कब सेलेक्ट होगा? जब ये 1 होगा। S3 S2 S1 S0 दिस I। Y15 कब सेलेक्ट होगा? जब S3 S2 S1 S0 एंड द I। तो आपके ऐसे करके Y0 Y1 से Y15 तक सब आपके आ चुके हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, अब बात करेंगे सिंबल की। सिंबल में आपका सेम आपका बनेगा इस टाइप से, ये बनाया, ये बनाया, ये बना, ठीक है। अब I गया यहां से, आपका 1 2 ऐसे करते करते आपके कितने बनेंगे आउटपुट्स? 16 आउटपुट्स बनेंगे आपके। 16 है ना, 16 आउटपुट Y0 से Y15। सो आपका Y0, आपका Y1 एंड सो ऑन, दिस इज Y15। दिस इज 1:16। आपके 1 2 3 4, दिस इज S3 S2 S1 एंड द S0। इधर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर, नेक्स्ट ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल, मैं आपको ट्रुथ टेबल पूरी तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कितनी बना सकते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आपने लिया S3 S2 S1 एंड द S0, और यहां से लेंगे हम Y15 से स्टार्ट करूंगा। Y15 Y14 Y13 डॉटेड कहां तक? ये Y3 Y2 Y1 एंड द Y0। आपका ये है आपके इनपुट्स।
अब इनपुट्स में हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 0 हमने इनपुट अप्लाई किया, यहां से चला जाएगा 0 0 0, कहां तक, सारे 0 0 होंगे, 0 0 0, आई कहां ट्रांसफर होगा, आई इनपुट ट्रांसफर होगा वाई नॉट पे। यदि मान लीजिए चारों 0, ये 3 0 और एक 1 है, तो आपके सारे रहेंगे 0 0 0, आपका ये 0 0, आई ट्रांसफर होगा y1 पे। ऐसे करते करते S3 S2 S1 S0 ऐसे चलता गया, लास्ट में आया 1 1 1 1। जब ये 1 1 1 1 आया तो आपका y15 क्या हुआ, आपका y15 हो गया, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आई ट्रांसफर टू द y15, और सारे आपके आ जाएंगे 0 0 0 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे करके आप अपनी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लोगे। वैसे एग्जामिनेशन की बात करूं, एग्जामिनेशन में 1:8 तक ही आता है ट्रुथ टेबल, इसकी 1:16 की कभी नहीं आती, बट आपको आना चाहिए किस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, y15 कैसे लिख सकते हैं, y14 कैसे लिख सकते हैं, y13 y3 y2 y1 y0 कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन डायग्राम की। इन द इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, 16 एंड गेट बनाएंगे। 16 एंड गेट की बजाय मैं 2-3 ही बनाऊंगा, ताकि आपको डॉटेड करके बता दूंगा कैसे कैसे कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपकी 4 सेलेक्ट लाइन है, तो S3, नाउ S2, S1 एंड द S0। मैं 8 पैरेलल लाइन बना दूंगा, 1 2 3 4, और एक पैरेलल लाइन द्वारा यहां से एक और बनाई हमने, यहाँ पे एक, यहाँ पे और बनाई हम लोगों ने S0 पे। अब देखिए S3 S2 S1 S0, यदि आपका S3 ये सारे ही आपके 0 0 हैं, तो I कहां ट्रांसफर होगा, डायरेक्टली मैं I येलो से बना रहा हूं, I ऑल आर 0 0 0 0। पहला एंड गेट मतलब पहला कनेक्शन S3 बार से, दूसरा S2 बार से, नेक्स्ट S1 बार से, नेक्स्ट S0 से। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y0। एक y1 के लिए और बना देते हैं, y1 के लिए कहां से कनेक्शन, एक वाला कनेक्शन आप बना दीजिए, ये मैं पूरा जंपर लेके, दिस इज योर I। सो S3 बार से, नेक्स्ट S2 बार से, नेक्स्ट S1 बार से, और नेक्स्ट S0 से। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में बनेगा आपका ये y15 का। y15 डायरेक्टली पहले मैं ये कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे करके आपके 16 एंड गेट बनेंगे। y15 से आपके S3, नेक्स्ट S2, नेक्स्ट कनेक्ट हो गया। चलिए मैं आपसे से बात करूं S3 S2 S1 S0 की, ये आपका पूरा बन चुका है 1:16 का डीमल्टीप्लेक्सर। डॉट डॉट का मतलब ये है, इसमें बीच में आपके और गेट, एंड गेट और आएंगे। एंड गेट कितने एंड गेट है, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट है 16। तो ये आपका इंप्लीमेंट डायग्राम है आपका 1:16 का, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड लर्निंग आउटकम डिजाइन 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर एंड 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।